इस लेसन में हम कवर करेंगे प्रोजेक्शन टाइप्स और हम देखेंगे कि प्रोजेक्शन कितनी टाइप्स की होती हैं और किस तरह से हम उनको यूटिलाइज कर सकते हैं। प्रोजेक्शन टाइप्स को समझने के लिए हमें यूवीज के टैब के अंदर आना होगा। इसका हम मेन्यू ओपन करके देखते हैं तो हमारे पास यहाँ सिलेंड्रिकल, प्लेनर और स्फेरिकल, ये तीन मेन प्रोजेक्शन टाइप्स हैं जो कि हम बहुत ज्यादा यूज करते हैं। और इसको समझने के लिए हम कुछ पॉलीगॉन प्रिमिटिव्स अपने बना लेते हैं। ठीक है, हमारे पास तीन ऑब्जेक्ट्स हैं, सिलेंडर, बॉक्स यानी कि क्यूब और स्फेयर। ठीक है, प्रोजेक्शन टाइप को समझने के लिए हमें यूवी टेक्सचर एडिटर भी खोलना होगा। जैसा कि आप देख रहे हैं कि सिलेंड्रिकल, प्लेनर और स्फेरिकल, ये नाम से ही जाहिर है, यानी कि इसका मतलब ये है कि अगर मेरा कोई ऑब्जेक्ट ऐसा है जिसका शेप सिलेंडर से क्लोजेस्ट हो, यानी कि सिलेंडर से मिलता जुलता हो, तो हम उस ऑब्जेक्ट के ऊपर सिलेंड्रिकल मैपिंग यूज करेंगे। ठीक है, और इसी तरीके से फर्दर हम प्लेनर और स्फेरिकल यूज करेंगे। सिलेंड्रिकल अप्लाई करते हैं हम अपने सिलेंडर के ऊपर तो आप देखेंगे कि बिल्कुल परफेक्ट बैठ जाएगी। और जैसे ही आपने इसको प्रोजेक्शन अप्लाई की तो प्रोजेक्शन का या यूवी का जो मैनिपुलेटर है वो थोड़ा डिफरेंट होता है। सिलेंडर का मैनिपुलेटर सिलेंड्रिकल शेप में ही होता है। हम इसको पूरा क्लोज करेंगे, ठीक है, अपनी परफेक्ट यूवी लेने के लिए। और ये हमारे पास सिलेंड्रिकल एक प्रोजेक्शन आ गई है। ठीक है, हम इसको फर्दर समझेंगे। बेसिकली इसने एक सिलेंडर क्रिएट कर दिया है 3D ऑब्जेक्ट के अराउंड में। और सिलेंडर क्रिएट करने के बाद जितने भी ये फेसेस थे, ये आपको ये तमाम फेसेस नजर आ जाएंगे। आप यहाँ से इसको सेलेक्ट भी कर सकते हैं। और ये जो टॉप वाला फेस है इसकी हमें अनफोल्डिंग करनी होती है। ठीक है, टॉप वाले फेसेस के अगर आप यूवी सेलेक्ट करते हैं, यहाँ से राइट क्लिक करके होल्ड रखते हैं, यूवी यूवी सेलेक्ट करेंगे, या हम यहाँ से यूवी सेलेक्ट कर लेते हैं और हम इसको देखते हैं अगर, तो ये हमारा ये वाला फेस है। इसको हमें एडजस्ट करना पड़ता है मैनुअली। ठीक है, इसके बाद अगर हम क्यूब पे आते हैं, क्यूब के ऊपर हम प्लानर अगर अप्लाई करते हैं तो आप देखेंगे कि प्लानर किसी एक पर्टिकुलर डायरेक्शन के अंदर अप्लाई हो रहा है। अभी फिलहाल ये एक्स के अंदर अप्लाई हुआ है, तो उसने एक्स वाला जो फेस था, जो फेस हमारा एक्स डायरेक्शन में था, सिर्फ उसी को ये शो कर रहा है। अगर मुझे वाई डायरेक्शन में जो फेस है वो चाहिए तो मुझे उसके लिए वाई के ऊपर या अपने फेस को सेलेक्ट करके वो दोनों फेसेस आप सेलेक्ट कर लें जो कि वाई डायरेक्शन में फेस हो रहे हैं, और प्लानर के ऑप्शन में जाएंगे और हम यहाँ से इसको बता देंगे कि हमें किस डायरेक्शन में अपना प्लानर प्रोजेक्ट करना है। ठीक है, वाई पे क्लिक करते हैं, प्रोजेक्ट करते हैं, तो ये मेरे वाई के फेसेस आ गए। ठीक है, अलग अलग फेसेस प्रोजेक्ट करने से ये होता है कि आप उन फेसेस को अलग से मूव कर सकते हैं। अगर मैं एक साथ एक पूरे ऑब्जेक्ट को अनरैप करूंगा तो मैं अलग अलग फेसेस को मूव नहीं कर सकता। इसके बाद हम अपने स्फेरिकल पे देखते हैं कि स्फेरिकल प्रोजेक्शन है। अगर मैं इसको क्लिक करता हूं तो इसने इस ऑब्जेक्ट के अराउंड एक स्फेयर क्रिएट कर दिया है। और मैं इसको अगर क्लोज करता हूं तो आप देखेंगे कि ये पूरा एक स्फेयर यहाँ पे प्रॉपर आपको नजर आ रहा होगा कि ये जनरेटेड है। ठीक है, और यहाँ से भी मैं इसको ऊपर पूरा क्लोज कर दूंगा। तो अब बेसिकली इसको क्लोज करने से क्या होता है कि ये जो यूवी का एक कंप्लीट शेल है, इसके अंदर यूवीस आपकी आनी चाहिए प्रॉपर। तो ये आपका एक बेसिक ओवरव्यू था प्रोजेक्शन टाइप्स का। अब हम इन्हीं तीनों टाइप्स को लेते हुए हम आगे अपने ऑब्जेक्ट को अनरैप करेंगे इसके बाद वाले लेसन के अंदर। और हम देखते हैं कि इसकी क्या कॉम्प्लिकेशंस होती हैं और किस तरह से हम कस्टमाइज, यानी कि किस तरह से हम अपने मॉडल हुए हुए ऑब्जेक्ट्स की यूवीज अनरैप कर सकते हैं।